सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। साईं समर्थ एक तेरा ही सच्चा दरबार, बहती है जहां पवित्र भक्ति की बयान। साईं है सत्य शील सर्वव्यापी और अंतर्यामी, जिनकी भक्ति में है जीवन का सार। साईं समर्थ तुम सर्वोपरि, तुम्हारी अद्भुत गाथा, तुम्हारे श्री चरणों में सदा झुका रहे माथा। तुम सतगुरु तुम ही ईश्वर, दिव्य तुम्हारी आभा, वंदना करते तुम्हारी सदा जुड़ा रहे नाता। साईं समर्थ तुम सर्वोपरि, तुम्हारी अद्भुत गाथा, तुम्हारे श्री चरणों में सदा झुका रहे माथा। कितने जन्मों से करते रहे हम सब का तुम पालन, हमेशा रहे हम विनम्र याचक, तुम हो महादाता। भक्तों के जीवन में जब आते हैं दुख और संकट, तुम सदा मिटाते हो इनको जैसा तुम्हारा वादा। साईं समर्थ तुम सर्वोपरि, तुम्हारी अद्भुत गाथा, तुम्हारे श्री चरणों में सदा झुका रहे माथा। तुम ही हो करता जग के स्वामी और अंतर्यामी, बढ़ती रहे हमारी श्रद्धा, भक्ति ही संपदा हमारी। श्रद्धा और सबूरी मंत्र तुम्हारे देते सभी को ज्ञान, भक्तों को आस तुम्ही से बढ़ाते भक्तों का मान। साईं समर्थ तुम सर्वोपरि, तुम्हारी अद्भुत गाथा, तुम्हारे श्री चरणों में सदा झुका रहे माथा।
मुख से नजर नहीं है हटती, तुम्हारी आंखों से सदा करुणा ही है झलकती। सारा जग है शीश नवाता और नमन करता है, तुम्हारे श्री चरणों से भक्तों पर कृपा बरसती। ताई समर्थ तुम सर्वोपरि, तुम्हारी अद्भुत गाथा, तुम्हारे श्री चरणों में सदा झुका रहे माथा, झुका रहे माथा, झुका रहे माथा। गजध्वजाय विद्महे सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्। स्वाहा। 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 गजध्वजाय विद्महे सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्। स्वाहा।
सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा। गजध्वजाय विद्महे 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 सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं शिव पुराण की कहानी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर। दोस्तों, क्या कोई दुष्ट और दुराचारी भगवान के नाम पर ऐसा स्थान बना सकता है जिसकी कि युगों युगों तक पूजा होती रहे? जी हां, यह बिल्कुल संभव है। भगवान की भक्ति का फल अवश्य मिलता है। भक्ति केवल सच्ची होनी चाहिए दोस्तों, चाहे फिर वो कोई भी करे। इंसान कितना ही दुष्ट, दुराचारी और बुरा क्यों न हो, पर यदि भगवान के प्रति उसकी डिवोशन सच्ची है तो उसका फल तो उसे अवश्य ही मिलेगा। आज मैं शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता से एक ऐसी अनूठी कहानी लाया हूं जो हमें बताएगी कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे अस्तित्व में आया।
आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे राक्षस राज रावण था। जी हां, वो ही रावण जो मां सीता का हरण करके ले गया था और राम के हाथों जिसकी मृत्यु हुई थी। तो आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। रावण कितना बड़ा शिव भक्त था यह हम सब जानते हैं, और वो कितना क्रूर और दुराचारी था यह भी बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बात जिस पर प्रकाश डालना बिल्कुल जरूरी है वो ये कि रावण बहुत बड़ा अभिमानी अहंकारी था। वो अपने घमंड को अपना एक गुण मानता था। इसी अहंकार की एक झलक आपको इस कथा में भी मिलेगी। रावण ने बड़े ही भक्ति भाव से कैलाश पर्वत पर शिवजी की आराधना आरंभ कर दी। बहुत समय बीत गया पर शिवजी ने उसे दर्शन ही नहीं दिए। रावण समझ गया कि भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं होंगे। तब उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए दूसरी विधि अपनाने की सोची। उसने हिमालय के दक्षिण के जंगल में एक जगह चुनी। वहां उसने एक गड्ढा किया और उसमें अग्नि जलाकर एक हवन कुंड तैयार किया, और उसके बाद उसने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या बहुत भयंकर थी। जब गर्मी होती तो वो पंचाग्नि के बीच में बैठकर शिव की स्तुति किया करता, और यदि वर्षा काल आरंभ हो जाता तो भी वह खुले में ही सोता, और जब शीतकाल आता तो वो आकंठ यानी कि गले तक जल में खड़ा होकर शिव की आराधना करता। इससे यह पता चलता है दोस्तों कि सिचुएशंस जितनी टफ हो जाती हैं वो उन्हें और भी टफ कर देता है। रावण शिवजी को प्रसन्न न होने का कोई ऑप्शन ही नहीं देना चाहता था। भगवान को जो भी याद करता है भगवान उसके लिए आते अवश्य हैं। पर यह भी सत्य है दोस्तों कि बुरे लोगों को भगवान को खुश करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। रावण के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। शिवजी प्रसन्न होने को तैयार ही नहीं थे। जब इतना कुछ कर दिया तब भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए। फिर रावण के पास क्या चारा बचा। जितनी कठोर तपस्या वो कर सकता था उसने की, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसके अहंकार भरे मन में हार थी ही नहीं। आखिर उसने एक उपाय किया। उसने अपने एक एक सर को शिवजी के चरणों में अर्पित करना शुरू कर दिया। उसके पास यही अंतिम उपाय था। उसके पास 10 सर थे। एक एक करके वो अपने सभी सरों को शिवजी को चढ़ाने लगा, और 10वें सर के बाद तो उसकी मृत्यु निश्चित ही हो जाती अगर शिवजी न आते। पर हार के शिवजी को भी आना ही पड़ा। जैसे ही रावण अपना 10वां सर काट के चढ़ाने जा रहा था कि शिवजी प्रकट हो गए। प्रकट होते ही उन्होंने रावण के 10 सर वापस से जोड़ दिए। रावण को बल और पराक्रम की इच्छा थी। शिवजी ने उसे वो प्रदान कर दिया। पर अब रावण का अहंकार सामने आया। उसने शिवजी के सामने ऐसी मांग रख दी कि स्वयं शिवजी धर्म संकट में आ गए। रावण शिवजी को लंका ले जाना चाहता था। रावण बोला कि वो शिव की शरण में आया है, शिव प्रकट भी हुए हैं। अब वो उन्हें लंका लेके जाना चाहता है जहां पर वो आराम से रह सकते हैं। परंतु ऐसा करना शिव के लिए संभव नहीं था, और साथ ही साथ भक्त की बात टालने वालों में से भी शिव नहीं थे। उन्होंने रावण को एक ऑप्शन दिया। उन्होंने अपना एक उत्तम लिंग रावण को सौंपा। साथ में यह कहा कि इस लिंग की स्थापना अपनी राजधानी लंका में करना, परंतु एक शर्त है। शर्त यह कि रावण उस लिंग को बीच रास्ते में कहीं रखना मत। अगर तुमने उस लिंग को कहीं भी रख दिया तो वो लिंग शिव का रूप वहीं स्थापित हो जाएगा और अचल यानी कि इमूवेबल हो जाएगा। रावण ने शिवजी की बात को मान लिया। उसने लिंग को अपने कंधे पर रखा और लंका की ओर चलने लगा। रास्ता लंबा था। हिमालय से लंका की दूरी तो आप सोच ही सकते हैं, और इतनी लंबी यात्रा उस लिंग को अपने कंधे पर रख करके ही करनी थी। रावण बाकी के सारे काम तो लिंग को ढोते हुए कर ही लेता, लेकिन एक काम में समस्या आ गई। चलते हुए रास्ते में रावण को लघुशंका लगी
मल और मूत्र विसर्जन अपवित्र होते हैं। ईश्वर की किसी पवित्र वस्तु को उठाते हुए यह काम संभव नहीं था। तब उसने यहां वहां जब देखा तो एक ग्वाला दिखाई दिया। उसने उस ग्वाले को वह शिवलिंग पकड़ाया और स्वयं रिलीव होने लगा। ग्वाला बेचारा सीधा साधा व्यक्ति था, उस भारी लिंग को कितनी देर तक उठा पाता। उसने वो लिंग धरती पर रख दिया। जैसे ही लिंग धरती पर रखा गया वैसे ही उसकी स्थापना हो गई। अब वह लिंग अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। यही वो ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, जिसे हम आज वैद्यनाथ के नाम से जानते हैं। रावण ने बहुत प्रयास किए, परंतु वो मणिमय लिंग धरती पर स्थापित हो चुका था। हार कर रावण को अकेले ही अपनी लंका को वापस जाना पड़ा। दोस्तों, अपने अहंकार के चलते हो सकता है कि आप बहुत कुछ अचीव कर लें, शायद भगवान को भी प्रसन्न कर लें, पर यदि आप प्रकृति या भगवान के बनाए हुए नियमों की अवहेलना करेंगे, उन्हें इग्नोर करेंगे, आप सोचेंगे कि आप बहुत बड़े हैं, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो उससे कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अपने काम के लिए आज जो भी एफर्ट करेंगे उसका फल तो अवश्य मिलेगा। रावण को भी वरदान मिले थे, परंतु फिर एंड में क्या हुआ? अहंकार में कभी भी ईश्वर की बताई बातों को इग्नोर मत कीजिएगा। कोई कितना ही बड़ा हो जाए, परम पिता से बड़ा कोई नहीं। तो देखा दोस्तों, किस तरह अहंकार आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में से अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को। धन्यवाद। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वित्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अगर सत, रज और तम तीनों ही बंधन हैं और ये हम में प्रकृति के कारण होते ही हैं, तो आपको लगेगा कि इनसे बचना संभव नहीं, किसी न किसी बंधन में बंधेंगे। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को ही दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर कृष्ण को, परमात्मा जानकर उसके दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। आपको लगता है कि करने वाले आप हैं, यही भूल है। करने वाले ये तीनों गुण हैं। जब आप इस बात को समझकर दृष्टा बन अपने इन गुणों को पहचान कर इन्हें ही देखने लगते हैं, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। भगवान के विकराल रूप को देख करके जो उसे घबराहट हुई थी, जिसका बयान करके अर्जुन सहम गया था, वो स्थिति अब सामान्य हो रही है। कृष्ण के वचन मलहम का काम कर रहे हैं, अर्जुन को शांत कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। दोस्तों, अर्जुन का चित्त अब शांत है। उत्तेजना जो डर के साथ आई थी, वो अब जा चुकी है। आंखों के सामने ऐसी छवि है तो चित्त को तो शांत होना ही था। रूप विकराल से बदलकर अब चतुर्भुज हो चुका था। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। भगवान के विकराल रूप को देख करके जो उसे घबराहट हुई थी, जिसका बयान करके अर्जुन सहम गया था, वो स्थिति अब सामान्य हो रही है। कृष्ण के वचन मलहम का काम कर रहे हैं, अर्जुन को शांत कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। दोस्तों, अर्जुन का चित्त अब शांत है। उत्तेजना जो डर के साथ आई थी, वो अब जा चुकी है। आंखों के सामने ऐसी छवि है तो चित्त को तो शांत होना ही था। रूप विकराल से बदलकर अब चतुर्भुज हो चुका था।